कृष्णमुपासितुमस्य सदमिव नामावलिं तनवै त्वरितं वितरेदेशा तत्साहित्यादिजामदम्। तो पूर्व पाठ में हम कृष्ण शब्द की साधन किए थे, जिसमें कृष्ण शब्द का रूप बना था कृष्ण, कृष्णो, कृष्णाः, कृष्णम, कृष्णो, कृष्णान, कृष्णेन, कृष्णाभ्याम, कृष्णैः, कृष्णाय, कृष्णाभ्याम, कृष्णेभ्यः, कृष्णात्, कृष्णाभ्याम, कृष्णेभ्यः, कृष्णस्य, कृष्णयोः, कृष्णानां, कृष्णे, कृष्णयोः, कृष्णेषु, हे कृष्ण, हे कृष्णो, हे कृष्णाः। इस प्रकार वहां पर रूप बने थे। उसी प्रकार ही गोविंद शब्द, नारायण शब्द, गोपाल शब्द, बालक शब्द और राम शब्द भी है, किंतु राम शब्द में थोड़ा सा अंतर है, जिसको हम बताने जा रहे हैं। देखिए, राम शब्द आया, राम नाम, राम नाम के पर में सु आया। तत् सु में कृष्ण शब्द में जैसे किए थे, तत्र जट स ग पा, ऊंच सु सो, ऊंच सो, तो सु का ऊं चला गया, तो बचा स, विष्णु होती सिद्धम विष्णु पदम, रामस, सर राम विष्णु पदांते, सर राम विष्णु सर्ग विष्णु पदांते राम। अब आया औ, उद्वे औ, रामो। अब आया जस, जस में तत्र जट संग पा अश, अस के बाद में क्या बचा, रामा, राम, अम, अम में वही दशावतार दम से स्वर राम हर होकर के क्या हुआ, और राम का हर हो गया, बचा म, रामम, औ, उद्वय औ, रामो। अब आया सस, सस में तत्र जट संग पा होकर के स चला गया, अस दशावतार दम से स्वर राम हर, और राम का भी हर हो गया, बचा स, दशावतार से त्रिविक्रम शशि तस्मात् सोनो कुंसी, त्रिविक्रम हो गया, दशावतार का त्रिविक्रम हो गया, रामा, स का न हो गया, रामन। अब आया टा, टा में कृष्णा इन, तो अद्वमिदे रामेण। अब एक सूत्र आके कह रहा है, र स ऋद्वेभ्यो नश्यण सर्वेश्वर ह य क ब क वर्ग प वर्ग व्यवधानेपि समान विष्णु पदे न तो विष्णु पदान्तस्य। सूत्र क्या कह रहा है, र स ऋद्वेभ्यो नश्यण, र और स के पर में और ऋद्वय के पर में न का न होगा। देखिए, राम में र पड़ा है और बात में प्रत्यय का न है, तो राम र के पर में न मिला, बोले लेकिन डायरेक्ट तो नहीं मिला, र के बाद में आ है, फिर म है, म में अ है, तो इतना के क्या है, व्यवधान है। तो कह रहे सर्वेश्वर ह य व क वर्ग प वर्ग व्यवधान है पी। अब देखिए, सर्वेश्वर है और प वर्ग है म, तो सर्वेश्वर और प वर्ग व्यवधान होने के कारण, होने पर भी यहाँ नौकर्ण हो जाएगा, तो नौकर्ण हो गया, तो रामेण। और रामभ्याम कृष्ण से त्रिविक्रम गोपाले, रामाभ्याम ऐस भीष, और कृष्णाद भीष ऐस, रामैस सर्वम विष्णु सर्ग विष्णु वेदांते राम ही। ऐसे ही राम गे, और गे में सूत्र आ गया कृष्णाद गे य, गे का य हो गया, और कृष्ण से त्रिविक्रम गोपाले रामा य, रामभ्याम कृष्ण त्रिविक्रम गोपाले रामाभ्याम, और भ्यस कृष्ण से ए वैष्णव बहुते रामे भ्यस सर्वम विष्णु सर्व विष्णुते रामे भ्य। और आया घसी, घसी में कृष्णात घसेर आत, आत हो गया, तो रामात। और भ्याम कृष्ण त्रिविक्रम गोपाले रामाभ्याम। अब आया भ्यस कृष्ण, कृष्ण से ए वैष्णव बहुते रामे भ्यस सर्व विष्णु सर्व विष्णुते रामेभ्य। अब आया घसी, घस, घस का घस कृष्णात घसे घस, कृष्णात घस्य हो गया, तो रामस्य। अब आया ओस, ओस में क्या हुआ,
कृष्णस्य ए ओसी, कृष्णे ओस, कृष्ण ए अय, कृष्ण योस, सर्वनाम विष्णु सर्ग विष्णुते, कृष्ण यो हो। अब आया आम। आम में यहाँ राम, आम वामन गोपीराधव्य नुट, आमी, नुट हो गया, त्रिदागम पर संबंधी, पर के साथ संबंध हो गया, राम नाम। अब सूत्र आगे कह रहा है वामन से त्रिविक्रम नामी, निशब्द से तुबा न तीसरी ततस्त्र। तो वामन है, वामन का त्रिविक्रम हो जाएगा, नाम पर रहते, नाम नाम पर में है तो त्रिविक्रम हो गया, रामा नाम, विष्णु भक्ति सिद्धम विष्णु पदम, रामा नाम। अब यहाँ पर वही लग जाएगा रसरिद्भ्यो नश्य न होकर के क्या हो जाएगा, न का न हो जाएगा तो रामाणाम ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वही जैसे टा में हुआ था व्यवधान हुआ था, ऐसे यहाँ पर भी व्यवधान है, तो र को देख करके न का न हो जाएगा, तो रामा नाम का रामाणाम हो जाएगा, इति विष्णुपदम सिद्धम। अब आया गी, अद्वैमिद्य ए ग्रामे, अब आया ओष, कृष्णस्य ए ओसी, उस पर रहते ए आ जाएगा, तो कृष्णे ओष ए अय, कृष्ण योष, सर्वम विष्णु सर्ग विष्णुते, कृष्ण यो हो। अब आया सु, सु में तत्र जट क चला गया, 50 सु बचा, तो क्या हो जाएगा, कृष्ण से ए वैष्णव होते, रामे सु, ईश्वर हरिमित्र कगेभ्य प्रत्यय सस्य सो, रामे सु हो जाएगा। ऐसा संबोधन में वही है, राम सु क्या हो जाएगा, संबोधन सुर बुद्ध संज्ञा, बुद्ध संज्ञा हो गया, एवं वामन बुद्ध साथ अदर्शनम, तो वामन है, वामन होने के कारण क्या बुद्ध का अदर्शन हो जाएगा, हे राम, और औ में उद्वय औ, रामो हे रामा, जैसे उदस में हुआ था, जैसे हुआ था पूर्व में, ऐसे ही औ और जस ऐसे ही हो जाएगा। तो जितना भी संसार में अरामांत शब्द आएगा, अकारांत शब्द आएगा, सब राम शब्द कृष्ण शब्द जैसा ही होगा। अब इसके बाद आ रहा है, क्या है, ससाजयो जदु संज्ञा, सस को आदि करके जो होता है यदु संज्ञा होती है। बोले क्यों कहा ये ऐसा, तो यहाँ उल्टा लिख दिया है, पहले ये देना चाहिए था, अत्र पाद दंत मास इत्येतेषां पद दत मास युसन इत्येते विरिंचयो जदुषु बा, ऐसा ये लिख करके जदु संज्ञा किसको कहते तब इसको लिखना था, लेकिन इन्होंने क्या किया, पहले संज्ञा को दे दिया, संज्ञा को देकर संज्ञा का कार्य को बात में किया, कोई आपत्ति नहीं, उल्टा नहीं है, सीधा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यदु संज्ञा क्या क्यों कहा है, तो आगे इसका काम है, इसलिए उसको पहले कह के चले। तो क्या कह रहे हैं, शब्द आया पाद, तो पाद शब्द जो है अरामांत है, अरामांत होने से कृष्ण शब्द जैसा चलेगा, तो पाद सु, सर्वनाम विष्णु तत्र जट पाऊस स्व, तो ऊ चला जाएगा, सर्वनाम विष्णु सर्ग विष्णु जानते, पाद औ उद्वे औ पादौ, जस तत्र तत्र जट संगोपा अस दशावतार एकत्रिका मिलित त्रिविक्रमः पादास, सर्वं विष्णु सर्ग विष्णु वेदान्ते, पादाः, पाद अम, दशावतारम दम से रामहर, और अंक हर हो गया मवचा, पादम औ उद्वे औ पादौ। अब आया सस, सस में क्या होगा, पाद सस, सस का तत्व जटा संगपा, उनसे सौ से रिश्ता करके स चला गया, अस बचा, दशावतार दम से राम हर के अ चला गया, बचा सौ, तो बामन दशावतार से त्रिविक्रम षष्ठी तस्मात् नपुंसक होकर के पादान बनेगा। एक बार कह रहा है पाद का पद हो जाएगा, यदु संज्ञा पर रहते, तो यदु किसको कहते हैं, बोले सस को आदि करके जितना प्रत्यय आएगा सबको यदु संज्ञा कहते हैं। तो सस के आदि करके जो प्रत्यय आएंगे, विभक्ति आएंगे, तो विभक्ति में क्या विष्णु भक्ति आएंगे, उसमें विकल्प हो जाएगा, एक बार पद आदेश हो जाएगा और एक बार पाद रहेगा, तो पाद जहां रहेगा वहां कृष्ण शब्द बच चलेगा, और जब पद हो जाएगा पद सस, सस का अस बचा तो मिला देंगे, क्या है पदस, सर्वम विष्णु सर्ग विष्णु जानते, पद टा, टा में भी दो होगा, कृष्ण कृष्ण संज्ञा, जब पाद रहेगा तो कृष्ण संज्ञा होगा, तो पादे न कृष्णाटाई न अद्वैत होकर के पादे न, और जब पद हो जाएगा तो पद ट का तत्र जट संग आ बचा, पदा, ठीक है। भ्याम, भ्याम में क्या हो जाएगा,
एक बार क्या है, पाद होकर के कृष्णवत होकर पादाभ्याम, और जब पद हो जाएगा पदभ्याम, भीष में कृष्णात भीष ऐस होगा, ऐस होकर के पाद ही होगा, और एक बार क्या हो जाएगा पद भी, पद भीष शरणम विष्णु से विष्णु जानते पद भी, ऐसे ही पूरे में चलेगा। तो रूप कैसे बनेगा, बोले पाद पादा पाद गे कृष्णात गेरियो पादाय, और पदे, यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, तत्र जट समारोह गे का ए बचेगा, ए को मिला देंगे पदे भ्याम पादाभ्याम, कृष्ण स्त्री विक्रम गोपाल होकर पादाभ्याम, और जब पद हो जाएगा पदभ्याम। अब आया भ्यस, भ्यस में कृष्ण से ए वैष्णव होते होकर के क्या है पादेभ्यस सर्वम विष्णु सर्ग विष्णु पादेभ्य, और यहाँ क्या होगा पदभ्यस सर्वम विष्णु विष्णु जानते पदभ्य। अब आया घसी, घसी में कृष्णात घसेरात पादात, और भ्याम, और ऐसे जो पद हो जाएगा तो पद घस का अस, घसी का अस बचेगा, पदस सर्वम विष्णु सर्ग विष्णु जानते पदह। भ्याम में पाद भ्याम कृष्ण स्त्री विक्रम गोपाले क्या है पदाभ्याम, और जब क्या होगा पद हो जाएगा तो पदभ्याम, भ्यस में वही होगा क्या होगा पाद, और भ्यस कृष्ण से ए वैष्णव होते ए हो जाएगा पदे भ्यस सर्वम विष्णु से विष्णु पदेभ्य, और जब पद हो जाएगा पदभ्यस पद सर्वम विष्णु से विष्णु जानते पद पदभ्य। ऐसे ही आएगा गस, गस में क्या बचता है गसस्य हो जाता है पादस्य, और जब पद हो जाएगा तो पाद गस का अस बचेगा, तत्र जट समारोह गस चला जाएगा अस बचेगा, अस क्या हो जाएगा पदस सर्वम विष्णु के विष्णु जानते पदह। अब आया ओस, कृष्ण से ए ओसी होकर के पदे ओस ए अय पदे 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 पदय ओस पदयोस सर्वम विष्णु सर्ग विष्णु जानते पदयो हो, और जब पद हो जाएगा तब पद ओस पदोस, और सर्वम विष्णु सर्ग विष्णु जानते पदो हो। अब आया आम, आम में क्या हो जाएगा बामनो गोपी राधा पे नुडामी पाद नुम आम, तो टिरागम नूट आएगा टिरागम हो जाएगा टी, तो टिरागम पर संबंधी नाम हो जाएगा पादो नाम बामन से त्रिविक्रम नामी निशब्द से तुबा पादा नाम, और जब पद हो जाएगा पद आम पदाम। ऐसे ही गी, गी में अद्वय मिद्य ए पदे पादे, और जब पद और गी का ई बचेगा तो पदी, ओस पदयो हो और पादयो हो और पदो हो, सु पादेसु और पदसु यद मात्र हरिकमलम तो हो जाएगा पत्सु। और संबोधन में हे पाद हे पादौ हे पादाहा, क्योंकि वहां तो जदु संज्ञा नहीं आएगा, क्योंकि ससादी में नहीं आता, क्योंकि संबोधन में शुरू उद्देश्य संज्ञा सु आ जाता है, प्रथमा का वचन हो जाता है, इसलिए उस जदु संज्ञा में नहीं होगा। तो हे पाद हे पादो हे पादहा इस प्रकार होगा। ऐसे ही दंत मास शब्द भी हो जाएगा। यूसन शब्द जो है हम आगे जाकर के साधन करेंगे तो यहाँ यूसन नहीं करेंगे, तो दंत पाद दंत मास ये तीन शब्द को हम यहाँ करेंगे। तो आपको आज राम शब्द का साधन लिखना है, जहाँ की टा और आम में दो जगह में भिन्न है, और गोपाल शब्द नारायण शब्द ऐसे अरामंत कुछ शब्दों को मुखस्त कर लेना है, मुंह में चला लेना है, तो शब्द रूप को बोल देना है। तो इससे क्या होगा हमारा जितना भी अरामंत शब्द आएगा सबको बोलने में आसान हो जाएगा, हमारा एक मुखस्त जैसा हो जाएगा। और पाद दंत मास ये तीन शब्द का साधन आपको लिखना है। इसके अंदर यदि कोई शंका हो समझ में नहीं आवे तो बताना है। जैसे पाद के जहाँ स्थान में पद हुआ था ऐसे ही दंत के स्थान में दत्त हो जाएगा और मास के स्थान में मास हो जाएगा। यूस के स्थान में यूसन होगा, वहाँ कार्य अलग हो जाता है, यहाँ इसलिए नहीं करेंगे इसको। यूसन युष्णा करके होगा, वहाँ विचार करेंगे जब आएगा शब्द ब्रह्मलिंग में। अब इसको शब्द के साधन नहीं करेंगे, इसलिए हम दंत पाद दंत मास ये तीन शब्द का साधन यहाँ पर करेंगे। कल हम विश्व शब्द विचार करेंगे, हा हा, और ये सब शब्दों को कल हम विचार करेंगे। आज हम इतना रखते हैं।